हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे बच्चों का अर्श स्क्वायर मैथ क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए, मैं बिना टाइम गवाए हुए आज आपको ये बता रहा हूँ कि परिमेय संख्या को जब हम दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा। अलग अलग दशमलव आएंगे, उसका कुछ नाम दिया जाता है, वो आप देखें। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, यानी हम जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, हमने लिखा है 125/4। जब आप 4 से 125 में भाग करेंगे तो देखिए यहाँ 4 तिया 12, 12 होगा, कट गया। यहाँ हम 5 उतारेंगे, कितना होगा, 4 इकाई 4। उसके बाद 1 बचेगा। यहाँ अब देखिए नंबर उतरने वाला नहीं है, यहाँ फिर पहले दशमलव देंगे, फिर उसके बाद यहाँ 0 लिखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ से इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा, 4 पंछे नहीं, निकाल घटा देंगे तो यहाँ 2 बचेगा। उसके बाद एक बार हम दशमलव यहाँ रख देते हैं तो उसके बाद यहाँ हम 0 रख सकते हैं, ये आपको पता होगा। 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 4 पंछे 20, तो ये कट गया है ना, पूरा डिवाइड हो गया। इसका कितना मान आया, 31.25। ठीक है, ये 31.25 आया। उसी तरीके से जब हम इसको भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे 10 में तो 3 तिया 9, फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, 0 लिखेंगे यहाँ, फिर 3 तिया 9, फिर यहाँ 1 बचेगा। अब देख रहे हो ना, लगातार यही नंबर आता रहेगा और यहाँ 3 3 3 3 ऐसा होगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो आपको 3.33 डॉट 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 ऐसा जाएगा, है ना। उसी तरीके से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आप भाग करके देख लेना, यहाँ पे आएगा 3.666 डॉट डॉट डॉट, ये 6 बार बार आता रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको भाग करोगे तो आप देखो, यहाँ भाग करके दिखाता हूँ मैं आपको। 2 से 1 में भाग करेंगे तो नहीं लगेगा यहाँ भाग, तो पहले दशमलव देंगे, फिर यहाँ 0 रखेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 पंछे कितना हो जाएगा, 10, 2 5 10 10, कट गया। यानी इसका आंसर हुआ आपको 0.5। दशमलव से पहले यहाँ हम 0 बैठाते, ये हो गया। ठीक है, उसी तरीके से जब आप इसको भाग करोगे, ये वाले को इसको भाग करना है आपको, तो इसका आंसर आपको 1.5 आएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब इसको भाग करोगे, ये वाले को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। पहले इसको काट लीजिएगा, फिर उसके बाद भाग कीजिएगा। ठीक है, फिर 5 से 8 में भाग देंगे, है ना। इसमें जब आप इसको डिवाइड करोगे 5/8 तो आपको इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.625, है ना। तो बच्चों, इसमें आपको यहाँ समझना ये है कि जब हम किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में बदलते हैं तो एक दशमलव ऐसा आता है जो कि कहीं ना कहीं जा कर के वो कट जाता है। जैसे कि ये हुआ, है ना, ये हुआ, ये है, ये है, ठीक है ना। लेकिन इसमें 1-2 ऐसा भी है जो नहीं कट रहा है पूरा पूरा। जैसे लिखा हुआ है 10/3 और 11/3। जैसे इसको हम भाग देने के बाद यहाँ देखे हो आप कि ये क्या होगा, ये वाला भाग जो बनाए थे, है ना। तो देखिए कि 3.333 आ रहा है, यहाँ 3.666 आ रहा है ना। तो बस सिंपल है, यहाँ समझ लेना आपको कि जब किसी परिमेय संख्या को हम दशमलव के रूप में बदलेंगे और दशमलव के बाद, इस दशमलव के बाद ये जो डिजिट आ रहा है, अंकों की संख्या रुक जाए, यानी इस लिमिट में हो, रुक जाए, वो कहीं ना कहीं पूरा पूरा कट जाए, तब वो शांत दशमलव होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा, है ना। और अगर वो नंबर दशमलव के बाद अगर किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में बदलने पर वो अगर नहीं कटे, यानी कि
कट बढ़ता ही जाए। जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं आप 3 दशमलव, इसके बाद अभी ये कभी नहीं कटेगा, 0 रखते जाएंगे और ये बढ़ता जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर ऐसा नंबर आवे तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, शांत और अशांत को परिभाषित किया हूँ और आपको एग्जाम्पल भी दिया हूँ यहाँ, ठीक है। देखिए हमने क्या लिखा है, शांत दशमलव, है ना, टर्मिनेटिंग डिसिमल, वह परिमेय संख्या जिसको, ठीक है, वह परिमेय संख्या जिसको दशमलव के रूप में बदलने पर, दशमलव के रूप में बदलने पर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, यानी एक सीमा तक रुक जाए, वो लिमिट होना चाहिए ना, हो, तो उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव, है ना। उसी का नाम सीमित दशमलव है, या फिर उसी को अवसानी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ 125/4 लिखा, ये कट के रुक गया, है ना। 1/2 0.5 कट करके रुक गया, ये आगे नहीं बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 15/10 ये भी 1.5 पे आके रुक जाता है। 5/8 ये भी जो है ना 0.625 पे जा कर के रुक जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा दशमलव है जो कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या रुकती नहीं है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा है अशांत दशमलव, है ना। अभी हमने बताया कि जब किसी परमेय संख्या को बट्टा के रूप में है वो परमेय संख्या, और उसको हम दशमलव में बदलेंगे, यानी इससे इसमें भाग देते हैं, नीचे वाले से ऊपर में भाग देते हैं, तो दशमलव के रूप में जब वो आता है, अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या, यानी ये डिजिट है, इसका एक लिमिट हो जाए, ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, तो वो शांत होता है। लेकिन अगर ये ना रुके, लगातार ये नंबर बढ़ता ही रहे उसी तरीके से, तो वो फिर अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल कहलाता है ना। यहाँ हमने परिभाषा लिखा इसका कि वह परमेय संख्या जिसको दशमलव के रूप में बदलने पर, है ना, दशमलव के रूप में बदलने पर दशमलव के बाद, यानी इस दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो, उसे अशांत दशमलव, असीमित दशमलव या फिर अनवसानी दशमलव कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ हमने लिखा 10/3, मैंने पीछे भाग दे करके उस तरफ दिखाया आपको कि ये जब इसको भाग दीजिएगा तो दशमलव के बाद ये 3 3 3 3 लगातार आता रहेगा, है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको, ये नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3.3 लिख करके इस पर रेकरिंग दे देंगे इस तरीके से, है ना। या आप ऐसे लिख सकते हैं, 3.3 लिखिए और उस पर एक बिंदु दे दीजिए, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये दशमलव के बाद यही नंबर बार बार रिपीट होने वाला है, ठीक है ना। उसी तरीके से 11/3 है, यहाँ देखिए जब 3 से 11 में भाग दीजिएगा तो ये इसी तरीके से, यहाँ तो 3 मरतबा 3 या 9 लगा देंगे, उसके बाद ये 3 6 18 3 6 18 3 6 18 ये कटता ही रहेगा, 6 6 6 आता रहेगा, ठीक है ना। इसको भी आप शॉर्ट तरीके से ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 3.6 पे पावर ऐसे रेकरिंग दे दीजिए, या इसी को आप 3.6 के ऊपर एक बिंदु दे दीजिए, ठीक है। तो एक ही बात हुई, यानी ये रुक गया। इसको आप समझना है ऐसे कैसे कि 3.6 यानी ये आसान दशमलव है। पहला ये समझना है कि आसान दशमलव है, दूसरा ये कि 3.66 यही नंबर आपको बार बार आता रहेगा, है ना। उसी तरीके से 6.7, इसको जब आप 7 से 6 में भाग दीजिएगा तो आपको इस तरीके से नंबर आएगा, है ना। और यही नंबर बार बार रिपीट होगा, ठीक है ना। ये नंबर, इस पर हम रेकरिंग दे रहे हैं यहाँ ऐसे करके, ये पूरा 0.8 5 7 1 4 2 8 आएगा, और फिर इसके बाद ये फिर 8 से शुरू होगा। यहाँ देखिए, यहाँ है ना, यहाँ 8 आ गया, ये तो आ गया ना 8 8, यहाँ फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा। यानी यहाँ से लेकर के 8 से लेकर के यहाँ 2 तक, इस नंबर तक, है ना, ये बार बार वही रिपीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर से कैसे आ जाएगा, ये 8 है, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, और फिर 8 आएगा, और इस तरीके से ये लगातार बढ़ता रहेगा। तो बच्चों फाइनली आपको यहाँ समझना क्या है वो समझिए कि जब हम जितनी भी परमेय संख्या है उसको हम दशमलव के रूप में बदल सकते हैं, यानी बट्टा में जो भी नंबर है उसको नीचे से ऊपर में भाग करके हम दशमलव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और चेंज करने के बाद वो 2 तरह का दशमलव आएगा। एक पहला तो ये कि वो कहीं ना कहीं जा कर के कट जाएगा उस, ठीक है, वो पूरा डिवाइड हो जाएगा दशमलव के बाद। लेकिन एक ऐसा नंबर आएगा जो पूरा डिवाइड नहीं होगा, जो आपके यहाँ सामने है, ठीक है। ये बार बार नंबर रिपीट होता रहेगा। तो आपको फाइनली यहाँ पे ये समझना है, हमने यहाँ लिखा है कि अंततः हमने यह जाना कि प्रत्येक परमेय संख्या को दशमलव के रूप में बदला जा सकता है, बिल्कुल, है ना। सब परमेय संख्या को हम
दशमलव के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। तथा उसका दशमलव प्रसार, जब हम उसको दशमलव के रूप में बदलेंगे तो वो दशमलव जो आएगा या तो शांत दशमलव आएगा, है ना, या तो शांत दशमलव आएगा यानी कहीं ना कहीं वो कट जाएगा, और या तो अशांत दशमलव आएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा शांत और अशांत दशमलव क्या होता है। किसी भी परमेय संख्या को जब हम दशमलव के रूप में बदलेंगे तो दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या सीमित हो, यानी कि वो कहीं ना कहीं कट जाए, लिमिट तक रुक जाए, तब वो शांत दशमलव होता है। अगर वो ना रुके दशमलव के बाद तो वो फिर अशांत दशमलव होता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।